परमुटेशन एंड परमुटेशन की सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। सबसे पहली बात है, यहाँ एक वर्ड मेंशन है डिफरेंट कलर। कई जगह ऐसा होगा कि हमें ये कह देगा कि 4 फ्लैग्स हैं और उनमें से 2 एक कलर के हैं, 2 एक कलर के हैं, आप नंबर ऑफ वेज बताइए। तो उसके लिए अलग पैटर्न है, और जो ये क्वेश्चन है इसके लिए अलग पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें 4 फ्लैग्स में से हर बार अलग अलग नंबर के फ्लैग को चूज़ करना है। तो चूज़ करने की 4 कंडीशन हो सकती हैं। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं क्या करूं, 4 फ्लैग में से ना एक फ्लैग को चूज़ कर लूं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मैं 4 में से 2 फ्लैग को चूज़ कर लूं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं 4 में से 4 फ्लैग को चूज़ कर लूँ। ऐसे करके 4 कंडीशन बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि कितने फ्लैग्स हैं, 4 में से मैंने 1 फ्लैग को सिलेक्ट किया। तो कितने तरीके हो सकते हैं 4 में से एक फ्लैग को सिलेक्ट करने के, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और नीचे पे क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल। तो पहले केस का आंसर कितना आ गया, 4। ऐसे ही जो सेकंड केस होगा उसमें मैं क्या करूँगी, 4 में से 2 फ्लैग्स को चूज़ करूँगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो ये भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट के वेज कितने आगे, 12 वेज, 12 तरीके आगे चूज़ करने के। थर्ड है वो मैं क्या कर सकती हूँ, 4 में से 3 फ्लैग को चूज़ कर सकती हूँ। तो क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया इसका सिंपली 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 24। जो तीसरा है वो कितना है, 24। एक लास्ट बच गया, लास्ट और कर लेते हैं, 4p4। एक है हमारे पास लास्ट कंडीशन 4p4। 4p4 को कैसे लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो इसका भी आंसर कितना है, 4 फैक्टोरियल, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 24। तो मतलब क्या हुआ, जब मैंने इसे 4 में से एक फ्लैग को चूज़ करने के कितने तरीके थे, 4 तरीके थे। 4 में से 2 फ्लैग को चूज़ करने के लिए 12 वेज थे। 4 में से 3 फ्लैग को चूज़ करने के लिए 24 वेज थे। और 4 में से 4 फ्लैग को चूज़ करने के भी कितने वेज थे, 24 वेज थे। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी वेज, कि टोटल तरीके बताओ कि मैं 4 में से हर बार अलग अलग के फ्लैग को यूज़ कर सकती हूँ। तो क्या कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। तो 4 + 12 + 24 + 24। तो 4 + 12 कितना हो गया, 16। 24 + 24 कितना हो गया, 48। और दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 64। तो 64 तरीके हैं फ्लैग्स को चूज़ करने के, अगर मैं हर बार क्या करूँ, अलग अलग फ्लैग को चूज़ करूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है तो मतलब परमुटेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को अरेंज करना है एक रो में। अरेंज करना है मतलब अरेंजमेंट भी परमुटेशन होती है, यहाँ से भी हिंट मिल गई कि परमुटेशन का क्वेश्चन है। सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या करती है कि 2 लड़कियाँ कभी भी इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये काम करना है। तो मान लेते हैं 5 बॉयज़ है ना, 5 बॉयज़ को नाम दे दिया मैंने B1, B2, B3, B4 एंड B5। गर्ल्स कितनी हैं, 3 गर्ल्स हैं। तो 3 गर्ल्स को भी नाम दे देंगे G1, G2 एंड G3। तो अब कंडीशन क्या बोली उसने कि लड़कियों को इकट्ठे नहीं बिठाना। लड़कियों को इकट्ठे नहीं बिठाना का मतलब है कि लड़कियों को बॉयज़ के बीच में बिठाना पड़ेगा, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो लड़कियों को बॉयज़ के बीच में बिठाने के कितने क्या हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉयज़ को अरेंज कर लेंगे। तो मैंने बिठा लिया बॉय 1, बॉय 2, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, यहाँ मैंने बिठा लिया बॉय 2 को, इधर आ गया बॉय 3, ये बॉय 4 एंड लास्ट में मैंने बिठा दिया बॉय 5। अब 5 जगह थी, तो 5 जगह में से लड़के क्या कर सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं एक बार में। मतलब 5 में से 5 ही लड़कों का अरेंजमेंट करना था। तो 5 लड़के थे, 5 में से 5 लड़कों का अरेंजमेंट करना है। तो इसका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा कि 5 में से 5 लड़कों का अरेंजमेंट
5p5 के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इनके बीच में ना गर्ल्स को बिठाना है। गर्ल्स को बिठाने की क्या कंडीशन है, यहाँ पे G1 लड़की बैठ सकती है, इधर G2 बैठ सकती है, इधर G3 भी बैठ सकते हैं, तभी भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, इधर G1 बैठ जाए, यहाँ G2 बैठ जाए और यहाँ G3 बैठ जाए, या फिर G1 G2 एंड G3, या ऐसे करके ये अपने आप में चेंज होते रहेंगे। तो मतलब क्या हुआ, हमने कितनी सीट सेलेक्ट करनी है बॉयज़ के बीच में से, सिर्फ 3 सीट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं, 3 हैं। लेकिन जगह कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 जगह हैं, क्योंकि मैं लड़के के आगे भी बिठा सकती हूँ। देखिए, गर्ल को बिठाने का सबसे पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। टोटल 6 जगह हैं जहाँ पे हम लड़कियों को बिठाएंगे, तो वो लड़कियाँ इकट्ठे नहीं आएंगी। तो टोटल कितनी जगह होगी, 6 होगी। लेकिन 6 में से यूज़ कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, क्योंकि लड़कियाँ कितनी हैं, 3। तो 3 ही का हम यूज़ कर रहे हैं और उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6p3। लेकिन हमें क्या बताना है, टोटल तरीके बताने हैं बॉयज़ और गर्ल्स को बिठाने के। तो क्या करूँगी, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँगी। मतलब मैं 5p5 को और 6p3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कैसे करूँगी वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है 5p5, दूसरा है 6p3, क्योंकि परमुटेशन है तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, इस पूरे का फैक्टोरियल, इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आंसर आ गया, इधर से 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी आंसर कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। जो अभी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 5 30, 30 इंटू 4। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किसके, 120 के। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी यहाँ रब कर लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को। तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 4 20, 23 से 60, 62 से 120। तो मतलब 120 इंटू 120, तो 14400। इतने वेज हैं मेरे पास कि मैं इन बच्चों को अरेंज कर सकती हूँ, जिससे कि क्या हो, बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे ना आए। और यही हमारा फाइनल आंसर है।